हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार। मैथ बाय योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, कल हमने सीखे थे मास पॉइंट थ्योरम, और मास पॉइंट थ्योरम जो सीखी थी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए थे। आज देखते हैं और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है। देखिए, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, एक सर्किल दिया हुआ है। यानी इस ट्रायंगल में एक सर्किल दिया हुआ है। 2 पॉइंट पी और एन मीट ए बी और ए सी। 2 पॉइंट है जो ए बी और ए सी पर मिलते हैं, एम और एन। ठीक है मेरे भाई, ए बी हमें दे रखी है, ए बी जो दे रखी है ना वो दे रखी है 50, और ए सी दे रखी है 25, और बी सी दे रखी है 30। ठीक मेरे दोस्त, और कह रखा है जो फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, एम एन। ये वाली लाइन फाइंड करनी है। ठीक, और क्या बोला हुआ है, पी एन पैरेलल है। पी एन जो है ना वो पैरेलल है बीसी के। पी सेंटर ऑफ सर्किल। पी क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल है भाई। ठीक है, देखिए इक्वेशन तो मैं हटा देता हूं मेरे भाई। देखिए भाई कैसे सोल्व होगा, देखिए ए बी सी, ये एम है और ये एन है। ठीक है, ये पी पॉइंट है। आपको पता है ये अंत्य केंद्र है, मान लेते हैं इन सेंटर। तो पता है जब भी ट्रायंगल के अंदर कोई सर्किल बनता है वो क्या होता है, अगर उसके सेंटर से कोई लाइन खींच दे ऐसे, तो वो एंगल बाइसेक्टर होती है। होती है कि नहीं होती? आप कहोगे सर बिल्कुल होती है। देखिए, इसमें एक लाइन खींच दी यहां से यहां तक, ठीक है, और एक इधर से खींच ली हमने M1, और एक इधर से खींच ली। भाई ये सारी एंगल बाइसेक्टर होगी। होगी ना? जब भी ध्यान रखें, किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई सर्किल बनता है, इसका मतलब वो एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर वो एंगल बाइसेक्टर है तो मैंने थ्योरम क्या बताई थी, ए बी अपॉन ए सी इंटू में बी डी अपॉन डी सी, यही आएगी। ठीक है, ये पूरा कितना है, ये पूरा 50 है, ये पूरा कितना है 25 है, और ये पूरी कितनी है भाई 30 है। अब आप देखोगे कि बी डी का जो रेशियो होगा वो ए बी लाइन के इक्वल होगा, यानी ये कितनी होगी 50। ठीक, अगर ये 50 है तो ये कितनी होगी 25, और टोटल कितना आएगा, डी पॉइंट पे आएगा 75। ठीक, डी पॉइंट पे कितना आ गया 75। मास कितना आ गया डी पॉइंट पे 75। तो मेरे भाई 25, ये जो 75 आया है, ये जो 75 आया है, ये ए मान लो, ये डी मान लो, और डी पे 75 है, यहां पर कोई पॉइंट पी है, तो ये 75 कितना आएगा, एपी की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में? आगे तो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। देखिए, ये वाली जो लाइन खींचोगे इसमें क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर में ए बी अपॉन बी सी और ए एन अपॉन एन सी। ठीक, ये 1 है। ठीक है, तो मेरे भाई ये कितना आ गया 50। ठीक, और ये कितना आ जाएगा 30। तो मेरे भाई टोटल इन दोनों का टोटल कितना आ गया 80। इस पॉइंट पर 80 है तो ये कितने का हुआ 80 का। कोई दिक्कत? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखिए,
मैंने क्या बताया था, अगर ये 30 का है और ये 75 का है तो 30 इधर आ जाएगा, बाकी इधर आ जाएगा। तो मेरे भाई ये 30 की है तो ये 30 तो इस पॉइंट पे आ जाएगा, और ये जो 50 है वो इस पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और 25 इधर आ रहा है, बोलो। ठीक है, तो ये 30 हो गया। ये जो पॉइंट है वो 30 किधर आएगा, इधर। यानी एडी की जो लंबाई है, एडी की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 105। यानी ये बीच में कितना आ गया, 105। इससे आप कोई भी पॉइंट निकाल सकते हो। ठीक है, कोई सी भी साइड पूछे तो एडी बीच में कितना आ गया, 105। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। बैलेंस कैसे किया जाएगा, देखिए। बार बार समझाऊंगा दोस्त। ये जो लाइन है वो ये वाली है, ये हमने ली नहीं भाई। ठीक है, ये 50, ये 25 और ये 30। एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला यूज किया तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा, 50, और ये कितना आ जाएगा, 25, और बीच में 75। तो ये 75 कहां चला जाएगा, इस वाली लाइन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इसमें एंगल बाइसेक्टर का यूज किया भाई, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर। ये 50 और ये कितना आया, देखिए यहाँ पे कितना है, पूरा 30, और ये 80। तो मेरे भाई ये 80, तो ये 30 है तो ये 30 यहां चला जाएगा। ये टोटल कितने हो गए, 30 और 75, यानी 30 ये है तो 105। देखिए अभी मैं सभी लाइनों का मान निकाल देता हूं। 105, 80 यहां है, ये टोटल 105 है, तो ये कितना बचेगा मेरे भाई, 25। ठीक, और मेरे भाई ये 50, ये 25, तो ये कितना आया, 50। ठीक, और टोटल 105 है तो ये कितना बचेगा, 55। अब देखिए हमारे पास जो एपी आई है, ये जो एपी आई है और एडी आया है, और ये टोटल कितना है, 105 का। ठीक, आगे बात समझ में आ गई। तो ये इनका रेशियो आ गया। देखिए भाई अब कैसे आएगा अपना आंसर। रेशियो आ गया तो आपको पता है क्वेश्चन में बोला भी हुआ था कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, एम एन क्या है, इसके पैरेलल है बीसी पे। बीसी के पैरेलल है, अगर बीसी के पैरेलल है तो थ्योरम क्या लगाओगे, थ्योरम आप लगाओगे तो मेरे भाई थ्योरम क्या यूज होगी, एम एन अपॉन में बीसी बराबर, और ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाई ये पी पॉइंट है, तो मेरे भाई इसके लिए भी एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या आएगा, एपी अपॉन ये पूरा एडी। ठीक है, एम एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, नहीं पता, फाइंड करनी। बीसी की कितनी थी मेरे भाई, बीसी हमारे पास 30 थी, 30 थी क्वेश्चन में, ये 30 आ गई। और क्या है, एपी, एपी कितनी दे रखी है, 75, और एडी 105। ठीक है, देखिए भाई काटिए, 15 से काटोगे 2 बार, 15 से काटोगे 7 बार। ठीक है, ये कितने आ गए, 150। 7 एकम 7, 7 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बच गए एक बच गया, एक बच गया, तो एक बच गया, एक पॉइंट लगा दिया मेरे भाई। 3 बच गए, यानी 4 बार, 21.4 इस पॉइंट का आंसर आ जाएगा, इस लाइन का आंसर आ जाएगा 21.4। ठीक है, इसमें मास थ्योरम का यूज किया बहुत ही प्यारे तरीके से। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें बीडी और डीसी का रेशियो दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, और सीओ और ओएफ का रेशियो दे रखा है। एसी पूरी 14 दे रखी है, हमसे पूछ क्या रहा है, ईसी पूछ रहा है।
देखिए भाई कैसे आएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। लगाते मास पॉइंट थ्योरम अपनी। देखिए पूरी कितनी है ये, मैं यहां समझाता हूं आपको ना। ये बी है, ये सी है, ये कोई डी पॉइंट है, ये 3 और ये 4। पूरी कितनी है मेरे भाई 10, और ये 7 पे आएगा, ये 3 पे आएगा, इसको बैलेंस करने के लिए। ये इधर और ये इधर, ठीक है। इसी प्रकार एक लाइन जा रही है, देखोगे आप इस पे ऐसे, ये O है, ये F है, ठीक है। ये 2 है, ये 5 है, तो मेरे भाई यहाँ कितना आएगा 7। यहाँ कितना आएगा 7, ठीक है। 2 इधर आ गया और 5 इधर आ गया। तो मेरे भाई देखोगे कि 3 और 2 है, यानी बैलेंस नहीं हुआ। बैलेंस करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, यानी 6 आ गया। अब यहाँ 3 था तो इसका मतलब 2 से इंटू किया, इसको भी 2 से इंटू किया, इसको भी 2 से इंटू किया। तो मेरे भाई 2 से इंटू किया तो ये कितने आ गए, यहाँ कितने आ गए, इस पॉइंट पर 6 आ गया, क्योंकि यहाँ 3 था ना, तो 6 इधर आ गया, ठीक। और 14 इधर आ गया, ये वाले। ये 7 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 2 से इंटू किया था, और बीच में कितना था 10, तो 2 से इंटू किया, यानी टोटल 20 ये पॉइंट आ गया। 20 से आ गया तो इसका मतलब AO 20 है। आई बात समझ में आ गई। तो अब आगे बढ़िए। यहां 2 था भाई, इस वाली लाइन में 2 था, इसको 3 से इंटू किया, यानी 6 आ गया। तो इसको भी 3 से इंटू किया, 15 आ गया। तो 15 कहां जाएगा, इस पॉइंट पे चला जाएगा। और इसको जब 3 से इंटू किया, 6 आ गया। 6 कहां आएगा, इस वाले पॉइंट पे आएगा। देखिए भाई 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इनका सम कितना हो गया, 15 6 21। तो देखिए भाई ये टोटल कितनी है 15, यहाँ 14 है, तो यहाँ कितना आया 1, यानी इस पॉइंट पे कितना आया 1। भाई बिल्कुल है, ये इधर आएगा और 20 ऊपर जाएगा, यानी इस पॉइंट पे कितना होना चाहिए था अपना मास 1। बिल्कुल सही है। इस पॉइंट पे 1 है, इस पे 1 है, इस पे 6 है, तो बीच में कितना आया 7, यानी इस वाली लाइन की जो वैल्यू है वो 7 है 14 के बराबर। यानी 2 से इंटू किया, 2 से इंटू किया। मगर हमें फाइंड क्या करनी है, EC। EC कैसे फाइंड होगी, 1 इधर आ जाएगा, यानी EC की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर। तो मेरे भाई 7 1 के बराबर कितना आएगा, भाग दोगे 2। एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए समझिए। 1-2 बार प्रैक्टिस में आएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा भाई। देखिए दोस्त, ये 3 है, ये 4। पहले तो इस लाइन का ही देखो, 3 इधर आएगा, 7 इधर आएगा, और बीच में 10 आएगा, ठीक है। और कितना है 5, और ये 2। टोटल कितनी है भाई, बीच में 7। 5 इधर आ गया इस पॉइंट पे, और 2 इधर आ गया। तो भाई ये दोनों मैच नहीं कर रहे, तो इनको क्या करा, दोनों को इक्वल करने के एलसीएम लिया 6। तो मेरे भाई 3 को अगर 2 से इंटू करते हैं तो 6 आता है, यानी इसको भी 2 से इंटू किया, इस वाले पॉइंट को, यानी 14 इधर आ गया, इसको भी 2 से इंटू किया, यानी 20 इधर आ गया, ठीक। यहाँ 2 था, 2 से 3 से इंटू किया, 6 आ गया, यानी ये कितना है 15। तो 3 से इंटू इसको किया है, 15 इधर आ गया, और 6 तो ये था ही इधर पॉइंट पर। तो भाई 14 इधर है, 15 इधर है, तो इस पॉइंट पे कितनी आएगी 1, ठीक है। अब ये देखिए मेरे भाई, ये वाली लाइन, ये 6 है और ये 1 है, तो 6 इधर चला गया और 1 इधर आ गया। टोटल कितनी हुई 7। 7 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 14, हमें पूछिए 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है, ये डी इसका मिड पॉइंट है भाई। मिड पॉइंट है तो आप जानते हो ये साइड और ये साइड इक्वल है, पहले इक्वल दे रखी, यानी 1-1 के रेशियो में रहेगा। तो यहां कितना आएगा 2 आएगा, तो इसका मतलब ये इधर जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। ए पॉइंट पे क्या रहेगा 1। अब ये लाइन देखिए, ये लाइन, इसके ऊपर कितना है 2, और ये क्या है दोनों, ये पॉइंट से दोनों इक्वल है, यानी ये इसका मिड पॉइंट है, यानी ये भी 2 और ये भी 2, यानी इस पॉइंट पे कितना आ गया 2, ठीक है। अब यहां कितना आएगा 2 और यहां कितना आएगा 1, ठीक है। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 18,
और 1 की वैल्यू चाहिए मेरे भाई। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 9। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है भाई, है ना। ये चीजें सीखिए आप। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अभी जो क्वेश्चन किया था उसको दूसरे टाइप से कैसे कर सकते हैं, समझिए। ए बी सी, ये क्या है? डी, और ये ई, ठीक है। और मेरे भाई ये और ये इक्वल थे और ये दोनों इक्वल थे, ये 18 था। देखिए हमने क्या किया, ये जब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट यहां से इसको मिड पॉइंट मान के यहां एक लाइन अपन ने ड्रॉ करी पैरेलल, ठीक है। वो ए बी के पैरेलल ड्रॉ करी डी, तो ए बी के डी पैरेलल होगी। तो मेरे भाई ये अगर इसका मिड पॉइंट है तो इस ट्रायंगल में आप देखोगे इस प्रकार से, अगर ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है और ये 18 है, ये ई और ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो मेरे भाई ये 9 होगा। ये कितना होगा? 9 होगा। अगर ये 9 होगी, ये लाइन 9 होगी, तो आपने देखा कि ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। और ये जेड बन रहा है क्योंकि समांतर लाइन है। तो मेरे भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एंगल एंगल एस से, ठीक है। ये नियम मैंने आपको समझाया था एएस, ठीक है। अगर दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ये 9 आ जाएगी। ये 9 है तो ये 9 है। कौन सा नियम यूज होगा? CPCT, ठीक है मेरे भाई। देखिए भाई पूछा क्या है, QS रेशो ST पूछा है हमसे, क्या आएगा? देखिए समझने की कोशिश कीजिए आप। ये S है, ये 5 है और ये 6 है। टोटल कितने हुए? 11। तो मेरे भाई ये 6 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा। आई बात समझ में? आगे क्या कह रहा है? PT 5 है और ये कितना है? 9। तो मेरे भाई बीच में कितना आएगा? 14। तो 5 इधर आ गया, तो मेरे भाई यहां भी 5 है, यानी रेशो मिल गई अपने। तो यहां कितना आ गया? 9। तो मेरे भाई इस पॉइंट पर 14 है, तो ये उठ के कहा चला जाएगा? इधर, ठीक है। और इस पॉइंट पे कितना है? 6, यानी ये इधर आ गया। इधर आ गया तो मेरे भाई आप देखोगे कि ये कितने आ गए? 14, और ये कितने आ गए? 6। इनको काटोगे तो कितना आ गया? 7:3। इस लाइन का आंसर आ गया दोनों का। ये बैलेंस हो गया मास इनका, ठीक है दोस्तों।